हेलो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर INH00002468 है। तो आज हम यहाँ पर मार्केट को डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कह क्या रहा है, मार्केट कहने की क्या कोशिश कर रहा है। क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें पिछले 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट एक रेंज बाउंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में और अच्छी खासी गिरावट एक पर्टिकुलर सेक्टर में होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं हमारे टेलीग्राम पे, आप हमें फॉलो करते हैं लिंक्डइन पे, या फिर आप फॉलो करते हैं हमें फेसबुक पे, या फिर दिस किसी भी सोशल मीडिया पे, एक्स पे आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगी कि जिस दिन इस तरीके के सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे ना मुझे, उस दिन ही मैंने यहाँ पर वो चीज़ें डाली थी। मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब भी बताया था, अगेन मैं आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम आज डिकोड करेंगे। मार्केट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही है उस चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे, सब चीज जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता हुआ नजर आ रहा है। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इसमें आपका स्वागत भी है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस बना रखे, जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हमने एक नया चैनल और यहाँ पर ओपन किया है जिसका नाम फ्लेक्सी कैप रिसर्च है। ठीक है ना, आप इसे यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे आपने स्मॉल कैप इन्वेस्टर को यहाँ पर प्यार दिया है, आई रिक्वेस्ट कि यहाँ पर हमें यहाँ पर भी सहयोग दिखाइए। यहाँ पर भी मैं अलग अलग वीडियोस यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप देखिएगा, कुछ वीडियो सिमिलर मिल जाएगी बट मोस्टली आपको अलग वीडियोस यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, तो जाके आप देखिएगा। इसके अलावा आपको पता है मैं flexicapresearch.com ये हमारी वेबसाइट है, जैसे कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से वेबसाइट भी होनी जरूरी है। तो देखिए हम किस तरीके से काम करते हैं, है ना, क्या कौन सी स्टेज 1 2 3 4 होती है, उसका पूरा विश्लेषण हम अपने कोर्स में तो सिखाते ही सिखाते हैं। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर पूरा कोर्स जो कि 25,000 में मैं पहले सिखाता था, बट सेबी का लाइसेंस मिला तो मैंने अपने प्राइस और घटा दिया, 11,000 रुपये कर दिया। बट 1 जनवरी 2027 से मैं प्राइस को दोबारा यहाँ पर डबल करता हुआ नजर आऊंगा। तो आप चाहते हैं एनरोल करना तो एनरोल कर लीजिए। सीखने का मौका है क्योंकि मार्केट गिर रही है, ऐसे में सीख के अपने आप को निखारना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं तो ये कहूँगा। इसके अलावा 2 महीने का ग्रुप आपको दे रहा हूँ, या तो 2 महीने के लिए ये ग्रुप ले लीजिए या 1 महीने के लिए ये ग्रुप आप यहाँ पर ले सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ। ठीक है ना, फंडामेंटल टेक्निकल यहाँ पर जो हम सिखाते हैं, जिस तरीके, देखिए हम मैं यहाँ पर पी रेशो ये वो वाली बातें नहीं करता। मैं सिखाता हूँ मार्केट में एग्जैक्टली काम कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट, कब एंट्री कब एग्जिट, वो चीज़ें हम सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे प्लान्स है जो 1100 रुपये शुरुआत हो जाती है। आप स्विंग ट्रेड करते हैं, है ना, स्विंग ट्रेड, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जिनके पास छोटा पैसा है ना वो स्विंग ट्रेड करना शुरू करें, जिनके पास फिर पैसा बढ़ जाए फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ पे जाइए, है ना। तो हमने सब कुछ यहाँ पर ला रखा है। तो 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्टॉक्स आपको पूरे साल के लिए दी जा रहे हैं, ईयरली प्लान। 1 महीने के लिए 3100 रुपये में, है ना, यहाँ पर एक अनलिमिटेड स्टॉक्स हम यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, है ना। टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी बहुत यहाँ पर डिसाइड होती है। अब आप कहेंगे डेली दीजिए, तो डेली मैं नहीं दे पाऊंगा, जस्ट बिकॉज आपको पता ही है कि यहाँ पर अभी मार्केट ठीक नहीं चल रही, तो स्टॉक्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर अभी देने का कोई मतलब नहीं है। बट जैसे ही मार्केट में एक्शन दिखाई देगा, स्टॉक्स में एक्शन दिखाई देगा, अगेन हम एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत हमें यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं, सॉरी इतना टाइम मैंने आपका लिया। तो देखिए सबसे पहले मार्केट को समझना जरूरी है। मार्केट में लगातार एक यहाँ पर 200 DMA का सपोर्ट लिया, और 200 DMA को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी, अगर आप अच्छे एनालिस्ट है, आपको टेक्निकल देखने आते हैं, तो आपको पता होगा 200 DMA ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर पॉजिटिव हम मानेंगे नहीं। और वही टच करके यहाँ पर नीचे आया, और नीचे आके लगातार आप देख रहे हैं कि पूरा अगस्त का महीना इसने गिरावट में निकाला है। पहली बात, थोड़ा सा हम आगे निकलेंगे तो हम थोड़ा सा स्मॉल कैप को देखेंगे। स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल कैप आज भी आप देखिए ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था जब यहाँ पर ऊपर जा रहा था, बट अभी क्या है, अभी यहाँ पर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये नीचे आ जाता है, जो कि लग रहा है कि पॉसिबल है कि नीचे आ जाए, तो ये दोबारा 19,500 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। फिर कोशिश कर होगी कि ये यहाँ से ऊपर चले जाए। ठीक है ना, आज इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी, बट वो फेल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फेल होगा ही होगा, नीचे आने की कोशिश ये कर रहा है। और जिस दिन से यहाँ पर मैं
6 अगस्त से ये बताता आ रहा हूँ कि शायद यहाँ पर गिरावट हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, और आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको पूरा का पूरा आइडिया यहाँ पर मिलेगा। मिड कैप की बात कर दूँ, सपोर्ट के आसपास है, ठीक है ना, चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। अगर नहीं करता तो अगेन यहाँ पर 62,500 और फिर 61,000 का लेवल हमारा ओपन हो जाएगा। तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है ना। और जब मार्केट गिर रही होती है ना तो बाई साइड में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको BTHT करना होता है। कुछ स्टॉक्स अगर आपको अच्छे दिख रहे हैं, है ना, आपने एंट्री कर लिया, आज कल प्रॉफिट बन गया तो चुपचाप निकल गए, अगले दिन यहाँ पर एंट्री आ गए, है ना। या फिर ऐसी गिरावट में नीचे के भाव पे आपको कोई स्टॉक्स अच्छे मिल जाए, है ना, तब यहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर अपने फ्लेक्सी कैप रिसर्च में फॉलो करते हैं। यही चीज़ों को हम सिखाते हैं कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है ना, किन स्टॉक्स में करना है, क्या चीज़ देखनी है, वो सब चीज़ हम एक परफेक्ट बना के निकालते हैं। मैं फीडबैक वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डाली है, अगेन मैं डालता हुआ नजर आऊँगा अपने स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। अभी एक सऊदी का मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने यहाँ पर सिखाया है, वो भी जैसी फीडबैक वीडियो भेज देगा अगेन मैं यहाँ पर आप डाल दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक को देखिए थोड़ा सा, है ना। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोशिश करी थी इसने, कंसोलिडेशन किया, बट अगेन गिरावट, ठीक है। निफ्टी PSU की बात करें तो निफ्टी PSU देख लीजिए, निफ्टी PSU ने कोशिश करी ऊपर जाने की बट फेल हो गया। अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट पॉइंट है, जब तक इस ब्रेकआउट को अच्छे से नहीं निकालेगा। बट अच्छी बात बैंक में ये है कि ये अभी सपोर्ट यहाँ पर 200 DMA का ले रहा है। जब तक ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तब तक ओके है, बट अगर ब्रेक कर देता है अगेन फिर यहाँ पर डाउन साइड इसकी ओपन आ जाएगी। उसके अलावा थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे PSU बैंक पे। PSU बैंक पे जैसे ही जाएंगे आपको समझ में आएगा कि PSU बैंक भी थोड़ा सा लैगार्ड ही कर रहा है ना। 200 DMA के आसपास है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, ज़्यादा गिर नहीं रहा। क्यों नहीं गिर रहा है, इसके पीछे का रीज़न है इसके नंबर्स। इनके जितने भी मोस्टली बैंक्स के जो Q1 के रिजल्ट आए हैं ना, वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है ना। इस वजह से ज़्यादा गिर नहीं रहा है, कंसोलिडेशन में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी अच्छा खासा मूव, अगर आप फॉलो करते हैं यहाँ पर चार्ट्स को, टेक्निकल्स को देखते हैं, स्टॉक मार्केट में एक्टिवली है, तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे स्टॉक्स है जो यहाँ पर 100%, 80%, 70% इस तरीके से भाग चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उधर भी यहाँ पर कंसोलिडेशन या गिरावट होती हुई नजर आ रही है, तो वो एक जेन्युइन सी बात है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब रीजन क्या है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम FIs का डेटा देखते हैं कि FIs नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखें कल की डेट में बेचा था, ठीक है ना, आज की डेट में दोबारा यहाँ पर खरीद लिया है। बट यहाँ पर दोनों को यहाँ पर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि अभी स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा बिकवाली हुई है, तो वो बिकता हुआ नजर आया, नेगेटिव ही है। अगेन यहाँ पर भी नेगेटिव है, 2 दिन से नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए DIs लगातार यहाँ पर अब दोबारा एक्टिव हो गए, बाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले लग रहा था कि FIs यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो DIs ने बेचना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है। बट इस चीज को याद रखिए, इतने नेगेटिव नहीं है जितने पिछले क्वार्टर में थे या पिछले महीने में थे। अभी क्या है, न्यूट्रल मैं कहूँगा कि FIs अभी फिलहाल की डेट में न्यूट्रल नजर आते हुए दिखाई देते हैं। अब इशू क्या है, इशू है ये अगेन क्रूड, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल को आप देखेंगे ना, ब्रेंट क्रूड ऑयल 91 के आसपास चल रहा है, 91, 92 के आसपास चल रहा है। तो अभी क्या है, ये नेगेटिविटी यहाँ पर दिखा रहा है, ऊपर बार बार जंप करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जब था मैंने आपको बताया था कि एक रेंज में फंसा हुआ है ये भी, है ना। यहाँ पर ऊपर 100 की रेंज, नीचे यहाँ पर 70 रेंज। जब तक अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये फिर ऊपर दोबारा 120, 130 की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज यहाँ 70 के नीचे अगर आ गया तो और अच्छी बात है। और जब तक ईरान और इस अच्छी तरीके से सुलह नहीं हो जाती, हार्मोज से तेल सही से आने नहीं लगता, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और ये प्रॉब्लम अभी ये साल तो चलने वाली है, या फिर मैं कहूँ कि ट्रम्प जब तक रहेगा, है ना, वो मूर्ख इंसान, तो तब तक तो यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो उसे यहाँ पर छोड़ते हैं, हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, वेल एंड गुड, नहीं हो, हमें यहाँ पर हमारी ये सर्विसेज है स्विंग ट्रेड की, जो कि मैं 31,000 रुपये में पूरे अनलिमिटेड स्टॉक्स पूरे साल के लिए दे रहा हूँ। जाके एनरोल करिए, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हम यहाँ पर कोशिश करते हैं देने की, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, बट हम रिस्क को हमेशा फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है सब चीज़, तो इसलिए, क्योंकि मार्केट कब यहाँ पर नीचे आ जाए, कब ऊपर चले जाए, नोबडी नोज। तो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे को अभी क्या दिखाई देता है मैं वो भी यहाँ पर दिखा दूँ। मुझे लगता है कि शायद 89 का लेवल आ सकता है इसमें, और 89 के हिसाब से अब दोबारा यहाँ पर एक गिरावट भी होने के चांसेस
बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है नीचे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता फिर यहाँ पर याद रखिए 101 का भाव लगभग $10 और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये एक इशू है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बाहर की मार्केट को देखें तो आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये लगातार डो जोन्स भी अब गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। हम नेस्डैक को देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर नेस्डैक में भी यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। जो लीडर थे ना वो लीडर खुद अपनी हम बात करें लीडरशिप को यहाँ पर खोते हुए नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर बात करें कोरियन मार्केट की, तो देखिए कोरियन मार्केट पे अभी भरोसा मत करना, क्योंकि स्टेज 4 में जा चुकी है ये, है ना। और जो ये बाउंस आ रहा है ना, ये बाउंस तो केवल निकलने का ही संकेत है। यहाँ देखिए गैप डाउन हो रहा है, अब ये यहाँ से और ज़्यादा गिरता हुआ शायद ये दोबारा आपको 3000 के लेवल पे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट इस इंडेक्स इतने ज़्यादा गिरते नहीं है कंसोलिडेशन में, और ये कंसोलिडेशन हमारे मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है, गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए हमारा मार्केट क्या है, हमारा मार्केट केवल और केवल कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज में, है ना। और जैसे ये चीज़ की निकलेगी ना तो निफ्टी 50 भी लीड लेगा। बट साथ में हम बात करें सबसे अच्छे इंडाइसिस, तो सबसे अच्छे इंडाइसिस वही है स्मॉल कैप मिड कैप, बट स्मॉल कैप अभी थोड़ा सा गिर सकता है, तो यहाँ पर अलर्ट रहना है। सेम एज इज मैं मिड कैप में भी कहूँगा कि मिड कैप भी यहाँ पर सपोर्ट पे अगर ये 20 EMA का सपोर्ट तोड़ दिया तो 50 और फिर उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपने आप को अलर्ट रखना है, साथ में अच्छी चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे फार्मा एक लीडर है, बट ऊपर से टॉप से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा शांति बना के रखनी है ना। कुछ स्टॉक्स को देखना है, वहाँ यहाँ पर शांति बनानी है। जितना आप शांति बना के रखोगे और पैसे को भी थोड़ा बचाओगे, वेट करोगे, शेर और चीते की तरह शिकार करोगे, तो यहाँ पर अच्छा शिकार होता हुआ नजर आएगा। बाकी नीचे आता है उस टाइम एंट्री होती है तो अच्छी बात है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे चलती है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनलों को हमारे। बाकी flexicapresearch.com पे जाइए, हमने बड़ा सस्ते में कोर्स को यहाँ पर लॉन्च कर रखा है, सीखिए। मैं तो बार बार पुश क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना आप सीखेंगे ना अपने आप को निखरता पाएंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करें ये कोर्सेज है, ये हमारे प्लान्स है जो 1100 रुपये शुरुआत होती है, तो आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।